हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। कोरोना के केसेस में स्पाइक जो है वो मज़ीद बढ़ रही है और इस गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में सबसे ज़्यादा 1356 केसेस रिकॉर्ड किए गए, सिंध में 625 केसेस, जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 2500 नए केसेस आए हैं, 28 अमवात हुई हैं। टोटल केसेस की तादाद 35,303 हो गई है और जो जाँ बाग होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 761 हो गई है। इसी दौरान जो मार्केट्स में आप रश नज़र आ रहा है वो भी बहुत बढ़ रहा है और आज हमने देखा कि कराची में इंतज़ामिया ने 6 मार्केट्स को सील किया, जहां पर कोरोना के बारे में जो कवायद व ज़वाबित बनाए गए थे, जिनके वजह से लॉकडाउन में नरमी की गई थी कि अवाम मार्केट्स में जाएं और मगर एहतियात करें कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग भी ऑब्ज़र्व करनी है और मास्क भी पहनने हैं, मगर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से कराची की जो मसरूफ़ मार्केट्स हैं, ज़ैनब मार्केट हो गई, गुल प्लाज़ा हो गया, विक्टोरिया स्ट्रीट हो गई और 6 टोटल मार्केट्स बंद की गई हैं। यूनिवर्सिटी रोड्स पर भी कुछ दुकानों को बंद किया गया है। एक गारमेंट बड़ा स्टोर है लाइमलाइट, उसको भी सील किया गया है। उसके अलावा जो जूतों की दुकानें हैं, शू प्लानेट और स्टाइलो, उसको भी सील किया गया है। यहाँ सेल्समैन भी मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम नहीं था और लोगों की बड़ी तादाद अंदर घुसी हुई थी। दुकानदार भी एहतियात नहीं कर रहे, साथ ही साथ जो शॉपिंग करने आने वाले अवाम हैं वो भी एहतियात नहीं कर रहे। तो इस बारे में हमारी जो साथी हैं आरफा नूर, उन्होंने बात की कमिश्नर कराची से इफ्तिखार शालवानी साहब से कि हुआ क्या, किस वजह से उन्होंने ये सील किए। तो पहले उनकी बात सुन लीजिए। लेकिन जी, इनको हमने 2 दिन का लर्निंग टाइम दिया था। मंडे को मैंने खुद सारी शॉप विजिट की थी और उसके बाद इन्हें वार्निंग भी दी थी। काफी ज्यादा वायलेशन थी। इन्होंने सब ट्रेड एसोसिएशन ने इस पे हमें यकीन दिलाया था कि ये तमाम एसओपी पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन अब 2 दिन के बाद हमें देखने में आया कि वायलेशन हो रही हैं। हमने इन्हें बताया था, देखें, सबसे पहले कराची में और सिंध में मास्क हमने कंपलसरी किया। Wearing a mask was not an option, it was mandatory. इसमें इनके अपने सेल्समैन जो हैं वो मास्क नहीं पहने हुए थे, तो इस पे हमने आज एक्शन कराची में लिया है। काफी इनकी जो दुकानें और मार्केट जो एसओपी की वायलेशन कर रही थी, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। 100% मैं ये नहीं कहता दुकानदारों का कसूर है, इसमें हमारी जो अवाम, हमारे लोग, हमारी जो पब्लिक है, इनमें अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है और इसमें मेरे ख्याल में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। और इसमें मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं जो दुकानों में, बाजारों में इस वक्त निकल रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारी एसओपी, हमारी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक, हमारा जो सोशल मीडिया है इसके तहत कर रहे हैं, इस पर अमल दरामद करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और जो भी हमारे साबुन से हाथ धोएं। और ये जितनी चीजें हमने इनको बताई गई हैं, इस पे हमारी आवाम को अमल करना इसमें बहुत बहुत जरूरी है। आप सुन रहे थे कमिश्नर कराची को। ज़रार, ये जो वायलेशन हुई हैं और जाहिर है ये बढ़ती ही जा रही हैं, रश भी ऐसा आ रहा है कि जैसे हमने कल भी कहा था कि ऐसा लगता है कि 24 घंटे बाद ईद आने वाली है और आवाम को लगता है कि इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जी देखिए, अभी तो अवाम का जो रवैया है वो है, मतलब नैरेटिव ना, हम हमेशा नैरेटिव की बात करते हैं। अवाम का नैरेटिव है अल्लाह मालिक है। मुझे लगता है कि 2-2.5 हफ्तों में ये नैरेटिव हो जाएगा, या अल्लाह में बचा ले, ठीक है। और आखिरकार ये तो वाज़ेह है ना कि अल्लाह मियाँ भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, और हम अपनी मदद बिल्कुल नहीं कर रहे। आपने तो 2-3 मार्केट्स और 3-4 दुकानों का नाम लिया है जो पकड़े गए हैं। मैं आज काफी दुकानों में घूमा था देखने के लिए कि यार क्या हो रहा है, और जाहिर है कुछ सामान भी खरीदना था। कुछ दुकानों में बाकायदगी से ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। स्टाफ ने भी मास्क पहने हुए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है अगर उसने मास्क नहीं पहने हुए। लेकिन, और ये मैं अपने मेन रोडों की बात कर रहा हूं, जैसे ही आप गलियों में घुस रहे हैं, और मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, यहां पे किसी भी दुकान में कोई एसओपी नहीं ऑब्जर्व हो रहा। ये मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। जो कैशियर बैठा हुआ है उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ, जो अमला है उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ, और लिटरली बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। जो लाइन है क्या चेकआउट वाली, उसमें मतलब 6 फुट क्या 6 इंच का फर्क नहीं है। ये सूरत हाल है।
अब हम हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि हुकूमत ने एसओपीज बनाए। जो ताजिर कम्युनिटी है वो डे वन से रो रही थी कि सर आप हमें खोलने की इजाजत दें, कसम खाते हैं हम कि हम पूरी एसओपीज पर पूरे आएंगे। कहाँ है वो कस्में आपकी? ठीक है। अच्छा, अवाम की बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब अवाम तो रोड पर अवाम है ना, आप क्यों उनको दाखिल होने दे रहे हैं जब उन्होंने मास्क नहीं पहने? और जहां तक मास्क की बात है, मैं हर दिन ये बात करता हूं, मुझे पता है बोर हो गए होंगे सुन सुन कर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप 1000 रुपए का जुर्माना लगा दें अगर कोई बंदा अपने घर से बाहर निकला है मास्क पहने बगैर। अगर इसमें पुलिस की कमाई होती है, होने दो, क्योंकि जब तक लोगों की जेब पर असर नहीं पड़ेगा ना, 1000-2000 रुपए आपको जेब से नहीं निकालने पड़ेंगे ना, हर दफा जब कोई पुलिस वाला आपको देख लेगा, किसी ने नहीं सुधरना यार। आप भी हमारी आवाम को जानते हैं, मैं भी अपनी आवाम को जानता हूं, और हमारी आवाम भी अपनी आवाम को जानती है। अच्छा जरा, तो ये जो आज आपने देखा है कराची में, जो आपने देखा है लाहौर में, और ये तो हम सिर्फ 2 शहरों की बात कर रहे हैं, आप पूरे मुल्क को देख लें, इसका जो अंजाम होगा ना वो आपको 2 हफ्ते बाद पता लगेगा। और फिर क्या होगा? सब लोग कहेंगे जी हुकूमत की इसमें गलती थी, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने ये नहीं किया। यार तुम क्या कर रहे हो? ताजिर क्या कर रहे हैं? चलें यही बात ज़रार हमारे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो सदर हैं हमाद पूनावाला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पूनावाला साहब। वालेकुम सलाम। जी हमाद साहब, ये 6 मार्केट सील हो गई और आप लोगों ने बहैसियत एसोसिएशन के यकीन दहानी कराई थी कि एसओपीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो बताइए, जहाँ 6 ये मार्केट सील हुई हैं, क्या ये हुकूमती कदम सही है? वहाँ एसओपीज़ वायलेट हुई हैं? देखिए, मैं अपने ताजिर बरादरी से माज़रत के साथ ये कहूँगा कि वो लोग जो भी जवार साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी बातों से सेकंड करूँगा कि हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेल भी काटी है और बड़ी रिक्वेस्टें की हैं और बड़ी मुश्किल से कारोबार खुलवाया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम इस बीमारी को जो है इग्नोर करें। हमने हमेशा यही कहा कि हमें इस बीमारी के साथ रहना है, इसके साथ चलना है, कारोबार करना है, लेकिन प्रिकॉशंस लेके करना है। लेकिन जब ये अनफॉर्चुनेटली जब ये ख़त्म हुआ लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन पे हम गए, तो हमारे लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया और मुकम्मल तौर पे जो है मिसयूज़ किया। और जिस तरीके से चीज़ें हुई आप सबके सामने हैं। लेकिन जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन को जो है मिसयूज़ किया जा रहा है, इन चीज़ों को मिसयूज़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने को जो है हम जो है वो अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम इसका प्रॉमिस करके आए थे कि जहाँ कार्रवाई होगी हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो लोग इसको मिसयूज़ करेंगे हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मोर देन 30% मार्केटों में जो है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है, ना कोई प्रिकॉशन ली जा रही है और बिल्कुल ईजीली जो है वो इन चीज़ों को, रूल्स को ख़राब किया जा रहा है। और दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माने लगने चाहिए। मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो है सिंध के अंदर वन वे के ऊपर जो है वो जुर्माने लग रहे थे, और उसके बाद काफ़ी हद तक वन वे के ऊपर कंट्रोल हो गया था। इसी तरीके से जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, जो लोग इसको प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोग जो है वो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज जो है लोगों को अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल काम है। हम तो अपने तौर पे मार्केट्स में अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, सख्ती भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन चंद मार्केटों में, खास तौर पे खवातीन की जो मार्केट हैं, उसमें जो है वो बिल्कुल एसओपीज़ की धज्जियां उड़ा दी हैं, और जिसका जो है वो नुकसान जो है दूसरे लोगों को भी हो रहा है। अच्छा हमाद भाई, मतलब बिल्कुल आपने जो बात की मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं, और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं यार, आप लोगों ने एक बकायदा जंग लड़ी है ताजिरों के लिए कि, और ये भी एक लिहाज से हम समझ सकते हैं कि यार किसी के 2 महीने तक दुकान बंद रहे तो किस तरह के हालात होते हैं, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हुकूमत कार्रवाई करेगी जितनी हुकूमत कर सकती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि ट्रेडर्स एसोसिएशंस जो है, और आपकी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से है, बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस है और लॉबी है ताजिर कम्युनिटी में, आप क्या करेंगे? जो ट्रेडर्स खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब जाहिर है वो आपके पास आएंगे रोते हुए कि सर हमारी दुकान बंद हो गई, कुछ करें। आप उनके साथ क्या रवैया रखेंगे? देखिए, हम तो सख्ती कर ही रहे हैं और हम अब इस बात पे बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि हमसे ज्यादा कुर्बानी दी किसने होगी? हमारा जिंदगी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिंदगी में कोई चीज नहीं है, और हम जाके जेल काट के आगे क्रिमिनल रिकॉर्ड बना के आ गए अपना। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते लोगों के लिए। उसके बाद हम लोगों से सख्ती कर रहे हैं। खुद जिस दिन फर्स्ट डे था लॉकडाउन का, मैं खुद 8 बजे मौजूद था। हमने जगहों पे जाके जो है वो बैनर्स भी बांटे, बैनर्स भी लगाए, पंफलेट्स भी बांटे, उनको मास्क भी प्रोवाइड किए। पहले दिन ही कमिश्नर सुबह मेरे पास मौजूद थे और हमने जाके लोगों को अवेयरनेस दी है। अपने हर ग्रुप्स पे, हर मार्केट के ग्रुप पे हमने अपने वॉइस मैसेजेस चलवाएं, हर मार्केट के ग्रुप पे जाके उनके सुदूरों से वॉइस मैसेजेस चलवाएं, उनको सख्ती की है। लेकिन काफी हद तक इस पे हमने कंट्रोल भी कर लिया है। लेकिन वो 10% 20% की बात मीडिया भी करती है और सब लोग करते हैं। जहां पर शॉपिंग्स हो रही हैं वहां लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे।
मैं अपनी तरफ से आज मीडिया के तवज्जो से कहूंगा कि मैं इस दफा ईद नहीं बना रहा। आप लोग सब इस चीज के लिए मीडिया भी हमें सपोर्ट करें। ये टाइम नहीं है हम ईद की शॉपिंग के लिए निकले में, लोग इसको सीरियस लेने को ही तैयार नहीं है। आप देखें जहाँ पे दुनिया में जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रहे हैं लोग, आप देख लें वो लोग किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, एसओपीज के ऊपर चल रहे हैं। हमारे लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम गवर्नमेंट से किस तरह जाके लड़ें। अभी हमें मॉल्स की बात करनी थी, हमारे साथ जो मॉल्स वाले हैं वो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप हमारे मॉल्स के लिए भी कोई एसओपीज बनवाएं। हम किस तरीके से जाके मॉल्स के लिए बात करें? अगर हमारे लोग शॉपिंग सेंटर्स को और मार्केट्स को कवर नहीं कर पाएंगे तो हम मॉल्स की बात कैसे करेंगे? हमें तो ये जो खतरा लग रहा है कि दूसरे लोगों को भी नुकसान होगा इनकी वजह से। सही बात है, बहुत शुक्रिया। मतलब जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है उनकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की और मजीद बिजनेस बैठेगी। सही बात है। बहुत नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है जो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो लॉकडाउन हुआ, आप लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं, जो लॉकडाउन हुआ बेसिकली शटर डाउन हुआ। अब जो लोग बेचारे एसओपीज को फॉलो करना चाहते हैं वही लोग सर्वाइव करते हैं और आगे भी वही लोग सर्वाइव करेंगे। सही बात है, बहुत शुक्रिया हमाद साहब। और ज़रा सिर्फ ये तो रही सिंध की बात, आज पंजाब में भी कमोबेश यही सूरत हाल नज़र आई और वहाँ के वज़ीर जो हैं इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के मलिक असलम साहब, उन्होंने एक बड़ी पैशनेट रिक्वेस्ट की या जो भी है गुस्से का इजहार किया, ज़रा उनको सुन लीजिए। जी, आपने बड़ी ज़्यादती की है, हद ज़्यादती की है, इससे ज़्यादा मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी ज़िंदगियां दांव पे लगा दिया। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही नहीं, कल क़यामत है, आज ही है। बड़ी ज़्यादती की आपने मेरे साथ की है। मैं आपकी वकालत कर कर के थक गया हूं। हम रातों को सोते नहीं हैं कि यार गरीब आदमी क्या करेगा, दिहाड़ीदार आदमी है यार, मर जाएगा यार। आपने तो बिल्कुल ही हद ही कर दी यार। आप तो सोसाइटी के खाते पीते रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर ठीक है, मुझे क्या जरूरत है खुलवाने की। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूंगा बंद कर दें, फिर जो होगा देख। प्राइम मिनिस्टर आपके लिए खप रहा है, आपकी वकालत कर रहा है, यार कारोबार खोलो, यार कारोबार खोलो। प्राइम मिनिस्टर क्या करे आपके लिए? और लेकिन आपने अपने जिम्मेदार शहरी होने का कोई सबूत नहीं दिया। मेरी बात का किसी ने माइंड करना जरूर करे, कोई सबूत नहीं दिया आपने। मैं कुछ चीजें अर्ज करना चाह रहा हूं, अगर आप इस पे कारामद होंगे तो आपकी नुमाइंदगी मैं करूंगा, नहीं तो भाई मेरी तरफ से सॉरी है। ये कल बंद होती है, ये आज बंद हो जाए, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। जी, ये थे पंजाब के वजीर इंडस्ट्रीज़ और बड़ी सही उन्होंने ज़रा बात की कि बहुत खूब यार, मतलब दिल खुश कर दिया। बिल्कुल वो बात की है जो करनी चाहिए थी। अच्छा यार ये भी आप देखें एक सेकंड, क्या ब्रेक लेनी है या हम बात ब्रेक लेनी है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें नरमी की गई। आज चौथा दिन था और हमने चारों दिन देखा कि आवाम इस तरह सड़कों पर निकली है जैसे बस कल ही ईद है और उन्होंने आज ही शॉपिंग कंप्लीट करनी है। ज़ाब्ता अखलाक जो बनाए गए थे उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गईं। सिंध में आज 6 मार्केट्स भी सील हुए। हमारे साथ सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी मौजूद हैं जिन्होंने मुज़ाकरात भी किए थे ताजरों के साथ। सईद साहब, ज़ाहिर है हम हुकूमत पे तो नहीं डाल सकते, ये तो ताजरों की तरफ से हुआ है, मगर हुकूमत ने जब ये लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था तो मुझे याद है कि सीएम ने कहा था कि वो बड़ा खौफ महसूस कर रहे हैं और उनको ख़दशा यही है कि इससे जो है इन्फेक्शंस बढ़ेंगी क्योंकि लोग ख्याल नहीं करेंगे। तो अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा मुबशिर। ये जब हमसे मुलाकात उनकी हुई थी तब भी हमने इन खदशात का इजहार किया। जब सीएम साहब का हुआ तो आपने खुद बताया। और जितने ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे, उनके लीडर्स हमसे मिले, उन्होंने बार बार ये बात कही कि आप हमें एसओपीज दें, सख्त से सख्त एसओपीज दें, हम उस पर अमल दरामद करवाएंगे और जो ना करें तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। हमें इस बात का अंदाजा था कि ये हज़ारों की तादाद में जो दुकानें हैं उस पर इम्प्लीमेंट कराना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक कोशिश हमने की। लेकिन आपने खुद देखा कि 3-4 दिन में जो कुछ हुआ है, अब उसके बाद हमने इन तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों को एतमाद में लेने के बाद जो है वो आज ये कुछ इकदाम किए हैं ताकि कम से कम कोई एक मैसेज उनको स्ट्रॉन्ग दिया जा सके कि अगर उन्होंने बिजनेस करना है तो एसओपीज के मुताबिक करना होगा। अगर वो एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो वो शायद बिजनेस नहीं कर सकेंगे।
अच्छा, आपने 1 घंटा तो ऑलरेडी कम कर दिया, जो कि दूसरे सूबों में हो रहा है कि 5 बजे बंद होंगे। आपने कहा कि 4 बजे हम बंद कर देंगे, मगर अब आज कराची की डिस्ट्रिक्ट जो इंतज़ामिया है कराची की, कमिश्नर साहब ने ख़ुद जो है कार्रवाइयाँ की हैं, जुर्माने भी किए हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एक साइड ट्रेडर्स की है, एक साइड आवाम की भी है कि आवाम भी नहीं समझ रहे, लोग बच्चों के साथ जो है शॉपिंग सेंटर्स में जा रहे हैं और बच्चों को मास्क भी नहीं लगा रहे, तो उनको कैसे समझाया जाए? देखिए, ये कुछ तो कुछ एहतियात तो शहरियों को भी करनी होगी, और ये बात ये कि मतलब आपको भी पता है, हम भी समझ रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है कि आप लाखों लोगों को डंडे के जोर पर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं चीज़ों को। अब जो कोशिश की गई और जो यकीन दहानी कराई गई थी ताजिरों की तरफ से, वो ये थी कि जी हम निशान लगाएंगे कि कहाँ कहाँ किस हमारे जो कस्टमर्स आते हैं वो खड़े होंगे फासले के ऊपर। हम अपने जो दुकान पे लोग बैठे हुए लोग हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, उनको मास्क पहनाएंगे। जो कस्टमर आएगा बाहर से, हम अगर उसने मास्क पहना होगा तो ठीक है, वरना हम खुद उसको मास्क देंगे। अब ये चीज़ें कस्टमर को तो छोड़ें, बल्कि जो दुकान में लोग बैठे हुए थे, जो दुकानदार थे, उन्होंने खुद भी मास्क जो है वो नहीं पहने हुए थे। अब इस पे अमल दरामद कराने के लिए देखिए, एक तो ये अवेयरनेस है, दूसरा ये काम है जो हम कर रहे हैं कि सख्ती करें, और वो तमाम जो दुकानदार हैं ये उनकी जिम्मेदारी हो कि वो अपने दुकान में किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसके ऊपर SOP के मुताबिक या तो आने पर पाबंदी, मिसाल के तौर पे कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आ सकता, बच्चा नहीं आ सकता, बीमार नहीं आ सकता, और बगैर मास्क के कोई नहीं आ सकता। तो इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट उसी सूरत में हो सकता है कि हर दुकान के दरवाजे पर उनका अपना एक बंदा खड़ा हो जो इन चीज़ों को इंश्योर करे। जरा आप अच्छा सईद साहब, एक सजेशन है, अगर मुझे नहीं पता कि हुकूमत सिंध इस पर गौर कर रही है या नहीं। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कम से कम ऑर्डर पास हुआ है, मैं सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है, जाहिर है कि घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका मास्क पहनना जरूरी है। अब अगेन मैं आपकी बात 100% समझ रहा हूँ कि आप हर कोने पर पुलिस वाले को नहीं खड़ा करा सकते, लेकिन कम से कम अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर दें, अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर दें सिंध में और इस पर एक जुर्माना लगा दें, तो कम से कम एक थोड़ा सा डर तो पैदा होगा ना लोगों में। जैसे मोटरसाइकिल हेलमेट पर ना पहनने पर चालान कभी कभी कट जाता है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद थोड़ी बेहतरी आ सकती है। इसके बारे में क्या ख्याल है? जरा मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो इसका ऑर्डर था वो कमिश्नर कराची ने जारी किया था। अच्छा, ऑर्डर हम कर चुके हैं आज से काफी पहले। अच्छा, एक और चीज है जिस पर हम काम कर रहे हैं कि सूबा सिंध की हुकूमत खुद बहुत बड़ी तादाद में मास्क तैयार करे और सूबा सिंध के तमाम लोगों के घरों पर एक एक पैकेट मास्क का हम भिजवा दें कि जनाब ये मास्क हैं और ये आप जब घर से निकलें पहन कर निकलें, ताकि किसी के पास ये जवाब भी ना हो कि हमारे पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं, चूंकि बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमने सोचा है कि जहां हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं लोगों को बीमारियों से बचाने पर, तो कम से कम ये भी एक तरीका है बीमारी से बचाने का, तो इसके ऊपर भी हम काफी पैसे लगा दें ताकि ये एक जवाब ना मिल सके किसी को कि मेरे पास मास्क नहीं है, उसके बाद जाहिर है जो बगैर मास्क के आएगा उसके ऊपर जुर्माना भी लगा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। और जरार मुबशिर, अल्टीमेटली बात वही है कि आप 100% इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ओनस अगर किसी पर है तो वो है ताजिरों पर और वो है अवाम पर। और अभी जो पूनावाला साहब बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के उनकी जो सोच है वो देखकर। लेकिन मसला ये है कि जब तक ताजिर बिरादरी अपने ही ये जो काले भेड़िए हैं जिनकी वजह से उनकी ओवरऑल कम्युनिटी ही असर पड़ेगा और किसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना जी। अगर दुकानें बंद होती है किसका नुकसान है? पहले ताजिरों का नुकसान है और फिर अवाम का नुकसान है। तो इनको चाहिए कि खुद भी ये कुछ अपनी एसोसिएशंस और अपनी ट्रेडिंग ग्रुप्स के थ्रू भी कुछ पेनल्टीज लगाएं और इनको बिठाएं और जो लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं उनके सामने इन्हें बिठाएं कि यार तुम किस खेत की मूली हो। अच्छा जरार, एक तो जो जिस तरह ज़ैनब मार्केट है या और दूसरे बाज़ार हैं सदर के खसूसन, वो इतने नैरो वहाँ पे गलियाँ हैं, अंदर जाकर के दुकानें हैं, बहुत मुश्किल टास्क ज़रूर है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक ताजरों को या इवन अवाम को भी बात समझ नहीं आ रही कि जैसे असद उमर ने कहा है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ लॉकडाउन नरम हुआ है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल भी है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। देखिए अब देखो ये जो आइडियल बात है ना यार कि 6 फुट का फासला रखो, यार लेट्स बी रियलिस्टिक, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? कौन सी दुकान इतनी बड़ी है यार कि 6 फुट पे आप के फासले पर आप खड़े ने, वो छोड़ दें। इसीलिए मैं बार बार इसी चीज पर फोकस कर रहा हूं कि यार खुदाया और कुछ नहीं,
मास्क पहन लो। बिल्कुल। लेकिन अगेन, और मैं दोबारा मैं ये बार बार बात करूंगा, मैं ये डिफेंस की मार्केट्स की बात कर रहा हूं सर, मैं गोली मार और तीन हट्टी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कि डिफेंस की मार्केट्स में भी जो कैशियर बैठे हुए हैं यार, वो खाते पीते लोग हैं बॉस। ऐसा नहीं है कि उनके पास कि वो 100 रुपए 150 रुपए का मास्क नहीं खरीद सकते अपनी स्टाफ के लिए, रो रो कर अपनी दुकानें खोली हैं और अब वो तुले हुए हैं कि अपनी दुकानें दोबारा बंद कराएं। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उन पर ही डाल रहा हूं विदाउट अ क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे ताजिर तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए फिर हुकूमतों को, जैसे इमरान खान साहब ने कहा है, ख़ुद वज़ीर आज़म ने, कि 15 मई के बाद और ज़्यादा केसेस जो है बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रही हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि मई के महीने में हमारी इन्फेक्शंस और डेथ्स की तादाद डबल हुई है इन 13 दिनों में। तो आप खुद अभी तो पार्टी शुरू हुई है मुबश्शिर। चले, अल्लाह ना करे कि पार्टी इससे मज़ीद आगे जाए, मगर बहरहाल ज़रूर है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। कोरोना वायरस जैसे ही फैलता गया है तो दुनिया भर में हमने देखा है कि एक साइलेंट एपिडेमिक भी उसके साथ साथ फैल रहा है, और वो है मेंटल हेल्थ का। क्योंकि पूरी दुनिया में आपने देखा है कमोपेश किसी किस्म का लॉकडाउन रहा है। खासतौर पर जो लोग एक्चुअल मुतासिरीन है कोरोना वायरस के, जो इन्फेक्टेड हैं, उनको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है, लोग उनसे दूर रहने लोगों से दूर रहने पर मजबूर हो जाते हैं, और हमारी भी जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत एक फर्क पड़ा है। और क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो एक इनविजिबल टाइम बॉम्ब की तरह है, तो पहले ही हमारे पे बहुत प्रेशर थे और कोरोना वायरस की वजह से जहनी दबाव बहुत बढ़ गया है। सवाल बनता है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ टॉक शोज में आपने देखा होगा, साइकियाट्रिस्ट से भी बात हुई है कि आप अपने आप को कैसे इसके साथ कैसे आप डील कर सकते हैं, आप कैसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत खुशी की बात है कि हुकूमत सिंध, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है हेल्थ डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, लोकल गवर्नमेंट, यूनिसेफ और यूएनडीपी का, कि एक हेल्पलाइन बनाई है, और हेल्पलाइन का नंबर है 1093, जिस पर अगर आप कॉल करें तो आपको कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो साइको सोशल सपोर्ट कहा जाता है वो आपको मिल सकती है। तो आज हमें दावत दी है रोशन अली शेख साहब को, जो लोकल गवर्नमेंट सिंध है। तो रोशन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप जरा थोड़ा सा बताएं कि इस अगर कौन इस सहूलत को अवेल कर सकते हैं और क्या मिलेगा उन्हें। थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट वेरी प्रोएक्टिवली इस वबा से, इस कोरोना वायरस के इशू से डील कर रही है, तो इस सिलसिले में हमने ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसको भी मद्देनज़र रखा, और हमने यूएनडीपी, यूनिसेफ और बेस्ट पाक के साथ मिल के एक हेल्पलाइन बनाई है। ये एक काउंसलिंग एंड साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम जिसको हम कह रहे हैं वो किए, और उसमें अभी अराउंड 26 के करीब प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट जो है वो हमने हायर किए हैं। वो इस हेल्पलाइन के थ्रू अवेलेबल हैं और लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग कर रहे हैं। आपने खुद इसमें हमारे बेसिकली 3 टारगेट ग्रुप्स हैं। एक वो जो कोरोना में पॉजिटिव आ गए और आइसोलेशन में हैं, दूसरा जो क्वारंटीना में हैं लेकिन खुद पॉजिटिव नहीं है, उनके अजीज़ व अक़ारिब में कोई पॉजिटिव आ गया है, और तीसरा जो लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो उसमें उनको अगर कोई भी नफ्सियाती हवाले से हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो इस 1093 पे जब फ़ोन करेंगे तो उनको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। फिर हमारा साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट खुद उनसे बात करेगा, जितने भी सेशंस दरकार होंगे। और इसके साथ साथ इन 26 के अलावा हमने अराउंड 50 के करीब जो वॉलंटरी बेसिस पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट,
साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उन सबको हमने लिया है और वो भी इसमें आफ्टर सम ट्रेनिंग फिर इनकी काउंसलिंग करेंगे। अच्छा, जो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो फिर हमने रेफरल सर्विस का भी इसमें ऑप्शन रखा है और उसमें हमें हेल्प कर रहे हैं यूएसए और यूके में और मुल्क से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो हमें उसमें हेल्प कर रहे हैं और वो हमें अपना टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर रोशन साहब, अभी तक कैसा रिस्पांस रहा है आपको? ये अब ऑपरेशनल है हेल्पलाइन, तो लोगों ने इस पे कॉल की है? हमें अभी 15 दिन हुए हैं, सीएम साहब ने इफ्तिताह किया था इसका और उसके बाद अराउंड हमें रोज़ाना के करीब 50 से 60 कॉल्स आ रही हैं, जिनमें जेन्युइन जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है वो अराउंड 30-35 के करीब होते हैं। रोज़ाना उनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ रही है। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स है रोशन साहब? सॉरी, मैं आपकी बात कता कलाम। देखिए, हर किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं, एक खातून का फ़ोन आया, इसलिए कि हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी है तो हम नाम वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उनके जहन में ये आके बैठ गया था कि जी उनको कोरोना से वो कोरोना इन्फेक्शन भी लगेगा और उस इन्फेक्शन में उसकी मौत ज़रूर 100% उसकी मौत वाक़ई होगी। तो ये इसके जहन के किसी हिस्से में अटक गया था। तो इसी तरह फिर एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चा जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसके माँ बाप वो जो है ना वो पॉजिटिव नहीं थे। तो उसकी माँ का ये हाल था कि वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। उसके बाप को कुछ पता ही नहीं था कि उसको किस तरह हैंडल करे। फिर जब उसने राब्ता किया, उसको फिर प्रॉपरली हैंडल किया, नाउ माशाल्लाह ठीक ठाक वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह काफ़ी बंदे हैं जो सिर्फ कोरोना पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन लॉकडाउन में डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें हर किस्म के आ रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम एक ऐसी चीज़ में जिसमें पाकिस्तान में किसी ने सोचा नहीं था, हम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। नहीं, बहुत है। अच्छा रोशन साहब, अब आपने जिक्र किया कि वो साइकियाट्रिस्ट जो यूके में हैं, जो यूएस में हैं, जो हमारे लोकल पाकिस्तान में जो साइकियाट्रिस्ट हैं जो शायद बेहतर समझ सकें हमारी जो हालात हैं, उनके साथ कितनी आपकी लिंकेज है इस वक्त? मैंने बताया ना कि 26 या 25 के करीब तो हमने हायर किए हैं। उसके अलावा अराउंड 40 से 50 के करीब जो वो हैं जो वॉलंटरी तौर पे सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज से हैं, सिंध में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ एरियाज से हैं। तो ये सारे हैं और दे ऑल आर वर्किंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं। फिर अभी हम एक और चीज़ कर रहे हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ ला रहे हैं। फिर वो बंदे ला रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब सेहतयाब होके आ गए, उन सबको भी हम इसमें ला रहे हैं कि जी वो भी हमारे साथ इस ट्रेनिंग में, इसलिए कि वो उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस है। तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने की है वो ये है कि हमने एक्सपो सेंटर से शुरू किया 4-5 दिन पहले। हमने वहाँ जो सारे के सारे पेशेंट्स थे वहाँ वेबिनार के थ्रू हमने उनकी ये काउंसलिंग की, एक पूरा सेमिनार अरेंज किया। उसके साथ साथ वहाँ जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनकी भी ट्रेनिंग के लिए इस तरह के लोगों को किस तरह हैंडल किया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग रोशन साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। हमें यहाँ एक ब्रेक लेनी है, इसी पे अब बात जारी रखेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं हुकूमत सिंध के उस इनिशिएटिव की जिसमें उन्होंने 1093 के नाम से एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की है, जहां कोरोना के बहरान से मुतासर वो अफराद जो किसी भी किस्म के डिप्रेशन का शिकार हैं या उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं वो कॉल कर सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। इसी बारे में हमारे साथ बात कर रहे हैं रोशन अली शेख साहब,
जो कि सेक्रेटरी बल्दियात हैं। सर ये बताइए, आप वक्फे से पहले बता रहे थे कि एक्सपो सेंटर में जो आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं वहाँ पर आपने एक वेबिनार किया और वहाँ लोगों को जो साइकिक हेल्प थी वो फराहम की, उसके बारे में तफसील बताइए। हाँ, मैं ये आपको बता रहा था कि एक तो जो आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है एक्सपो सेंटर पे, उसमें हमने चंद दिन पहले एक वेबिनार किया और वो वेबिनार अब सिर्फ ये अब मुस्तकिल बुनियादों पे रोज़ाना के हिसाब से होगा उनको, और वहाँ रोज़ाना उनकी किसी न किसी चीज़ पे ट्रेनिंग की जाएगी, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनकी चीज़ों को ठीक करने के लिए। साथ साथ हम वहाँ जो मेडिकल स्टाफ है उसकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जी इनको साइकोलॉजिकली इन पेशेंट्स को कैसे हैंडल किया जाए। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया था कि अनफॉर्चुनेटली जो भी अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उसका राब्ता सबके साथ कट जाता है, अपने प्यारों के साथ भी, सबके साथ भी, इवन डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है वो भी बहुत ही थोड़ा मतलब कि मिनिमम उनका एक्सपोजर होता है उसके साथ। तो ये इट लीड्स टू सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम ये कर रहे हैं, ये अब हम चीज़ें एक्सटेंड करेंगे। कराची में भी सारे जो सेंटर्स हैं उन सब पे हम मल्टीमीडिया इक्विपमेंट और प्रोजेक्टर्स लगा रहे हैं, और सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये इंशाल्लाह हो रहा है। और एक चीज़ ये भी मैं आपको बताऊं। हाँ जी, बताएं जी। नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करें। हाँ, एक चीज़ देखें, ये मैं क्लियरिफाई करता रहूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, लोकल गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, लेकिन यहाँ कोई भी पूरे पाकिस्तान से फ़ोन करके इसका फ़ायदा ले सकता है। इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में इस तरह है कि एक स्टिग्मा लग गया है कि भाई अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो उसके साथ सारे अपना नाता तोड़ लेते हैं या उसके साथ प्रॉब्लम इशू, जिस तरह पहले एड्स के मरीजों के साथ होता था, इसी तरह तो हम स्टिग्मा प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं कि इसको हम इसके साथ ख़त्म करें। इसलिए कि देखें ये एक वबा है, ये एक डिज़ास्टर है जो पूरी कौम को एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से, एक बड़े कोऑर्डिनेटेड वे से इसको ख़त्म करना है। अदरवाइज़ नहीं तो जो साइकोलॉजिकल स्कार्स लगेंगे, आपके साइकोलॉजिकल नफ्सियाती असरात मुरतब होंगे इन लोगों में, वो तो इवन साला साल उनके जहन में रहेंगे, उन मरीजों के भी, और ख़ास तौर पे वो बंदे जो लॉकडाउन में डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा, तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं। बात काट रहा हूँ, आपने ये तो जिक्र किया है कि जो एक्सपो सेंटर की अगर हम मिसाल लें तो कि जो मेडिकल स्टाफ है उनकी आपने ट्रेनिंग की है कि वो कैसे डील करें अगर पेशेंट में उनको नजर आ रही है कि कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बहुत अच्छी बात है। एक और जो मसला हम देख रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ खुद मुतासिर हो रहे हैं, वो क्योंकि जितना उन पर दबाव है मेरा ख्याल है कि शायद किसी पर नहीं होगा। तो आप बिल्कुल अभी तो आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं और करना भी आपको चाहिए, जो पेशेंट्स हैं या जो क्वारंटीना में हैं, जो आइसोलेशन में हैं, लेकिन मेडिकल स्टाफ की अपनी काउंसलिंग के बारे में कुछ किया जा रहा है? ये भी कर रहे हैं और हमारा ये भी टारगेट ग्रुप्स में शामिल है, और हमारे पास अभी तक जो है ना मेरे ख्याल में 7 और 8 इस तरह की कॉल्स आई हैं उस स्टाफ की जो वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये भी हो रहा है, और रादर वी वुड इनकरेज, इसलिए कि उन सबको ज़रूरत है। हम प्रोएक्टिवली, जैसे हमने एक्सपो सेंटर आइसोलेशन सेंटर पे किया, तो वहाँ जो स्टाफ काम कर रहा था वो वाकई इंतहाई किस्म के वेरी सेवियर एंग्जाइटी में मुब्तला है। तो उन सब को भी हमने उस पर भी एक ट्रेनिंग में इनको शामिल किया, एक मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें हम एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। जो हमारे पास टीम है साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की और मोटिवेशनल ट्रेनर्स की, वो इस पे काम कर रहे हैं। रोशन साहब, आप प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले दोबारा से बता दीजिए, एक तो हेल्पलाइन नंबर और दूसरा कि किस टाइम कॉल कर सकते हैं, क्या इसका स्पेसिफिक टाइम है या ये 24 घंटे ऑपरेशनल है हेल्पलाइन? देखें 24 घंटे है, और ये सिर्फ हेल्पलाइन को 3 तरीक़ों से आप
अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस है। एक 1093 आप डायल करें, आपको उधर से ऑपरेटर कहेगा कि अगर 2 नंबर दबाते हैं तो फिर आगे जो है ना आपका कनेक्शन हमारे कॉल सेंटर के बंदे से हो जाएगा, वो आपकी अपॉइंटमेंट उस पर सेट कर लेगा और आपको खुद फ़ोन आएगा। उसके भी पैसे हम खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि सेशंस इनके लंबे होते हैं, तो वो सारे उस सिलसिले में हमने पैकेजेस लिए हुए हैं। दूसरा तरीका है कि हमारी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है www.covidpss.pk, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और तीसरा, हम 1 या 2 दिनों में इंशाल्लाह वो रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल के पास चीज़ पड़ी है, हम एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं और वो जैसे ही लॉन्च होगी तो ये हमारे फिर ऐप स्टोर पे और बहुत शुक्रिया रोशन अली साहब, और बेस्ट ऑफ लक टू योर इनिशिएटिव, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि कोरोना मुतासरीन की जो काउंसलिंग है वो भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और मेरे ख्याल में ये जो एक्सपेरिमेंट है तमाम सूबों में और वफाक में भी रेप्लिकेट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।